हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू शिमला को एक्सपोज कर रहा हूँ, फुल एक्सपोज कर रहा हूँ। तुम एक बार वीडियो देखो, उसका तुम अपने आप बताना कि वहाँ चल क्या रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक पोस्ट फिल की थी नॉन टीचिंग स्टाफ की 2020 में, ठीक है। उसका मैं तुम्हारे को कल एडवर्टीजमेंट नंबर बता देता हूँ, तुम जाके एक बार चेक कर लेना। उसका एडवर्टीजमेंट नंबर हो रहेगा तुम्हारा 18/2020। उसका, हाँ, उसका ये रहता है 18/2020, और ये डेट थी 1/6/2020 को ये नोटिफिकेशन आई थी। तो उसमें उसने बहुत सारी पोस्टें थी उसमें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1 साल तक उन्होंने वो पोस्ट नहीं भरी, ठीक है। और 4 साल हो गए हैं, ठीक है, कोई पोस्ट वगैरह कुछ नहीं आई उनमें, और वो पोस्ट रद्द हो चुकी है अब की, कोई पता नहीं, कुछ ना रिफंड ना कुछ भी नहीं है उसका, कोई वो नहीं, अपडेट नहीं है। एचपीयू ने सेम ऐसा किया 2021 में, वो पोस्टें इन्होंने वही 2020 वाली नहीं, अलग पोस्टें 2022 या 21 की है ये, ठीक है। ये तुम्हारी गलत एडवर्टीजमेंट है। इसका नंबर है 25/2021। इन्होंने फिर से वही किया। इन्होंने क्या किया, बच्चों से फीस ली सारी। और मैं तुम्हारे को फीस का अमाउंट एक बार बताऊंगा ना भाई, तुम हैरान हो जाओगे, ठीक है। तुम बोलोगे चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने फिर से वैसे ही किया, ठीक है। ये इन्होंने, मैं तुम्हारे को एक बार पोस्टें दिखा देता हूँ। ये पोस्टें थी सारी, ये पोस्टें हैं, ये सारी तुम्हारी गलती, नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें हैं, ये सारी तुम्हारे को दिख रही हैं। JOIT की ये वो वगैरह, BCom चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। तो इस भाई का चैनल है HP कॉम्पिटेटिव एग्जाम करके। तो हाँ, मैं पहले अपना बता देता हूँ कि मैं ये कर रहा था। फिर जो मेरे फ्रेंड ने बोला कि मेरे को भाई मेरी हेल्प कर दे RTI भरने में, तो मैंने उसके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए। तो जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा था, उसके बाद मेरे को ये, उसने मेरे को वीडियो फॉरवर्ड करी कि भाई यहाँ देख, इसने भी RTI भरी थी और इसको ये रिस्पांस मिला। तो मैंने चेक किया, तो भाई मैं खुद हैरान रह गया। इस बंदे ने 2021 वाले के लिए RTI भरी, और मैं 2020 के लिए RTI भरने जा रहा था, अभी मैंने भरी नहीं। 2021 में ये RTI इस बंदे ने भरी थी। तो इस बंदे ने बताया कि जो आपने एग्ज़ाम रखा था वो अभी तक कंडक्ट क्यों नहीं हुआ है, ठीक है, और उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है कंडक्ट करने की। तो इन्होंने बोला कि उसकी 1 साल की वैलिडिटी थी, जो कि पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी कोई शेड्यूल नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी का कि उसका कोई एग्ज़ाम करवाएंगे। और इसने बोला कि अच्छा, मैं बताओ कि कितने तुम्हारे एप्लीकेंट कितने थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम फीस भरो, हम तुम्हारे को बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस बंदे ने फीस भरी। तो जब इस बंदे ने फीस भरी, तो भाई मैं तो बताऊँ, दिखाता हूँ तुम्हारे को। तो ये देखो, ये बताया उन्होंने, JOIT का बताया उन्होंने कि 9,136 लोगों ने, कैंडिडेट्स ने एग्जाम भरा, जिसकी फीस अराउंड 1200 थी। तो ये 71,74,800 रुपीज़, 71 लाख इन्होंने JOIT से कमाए। अगर हम यहाँ पे बात करें। और तुम्हारा आगे करता हूँ मैं थोड़ा सा। इन्होंने JOIT अकाउंट से, इन्होंने 545 स्टूडेंट थे, तो ये 52,000 इन्होंने यहाँ से कमाए। 52,000 नहीं, 5,25,000, सॉरी, 5,25,000 यहाँ से कमाए। और ये तुम्हारा क्लर्क का, इन्होंने 18,000 बच्चे थे, इन्होंने 1,55,39,400 रुपये कमाए। तुम देख रहे हो, ये गेम तुम्हारी करोड़ों में जा रही है, करोड़ों में, 1-2 करोड़ की गेम हो रही है, ठीक है। और ये एंड में क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे को एग्जाम नहीं निकला, हमने कोई एग्जाम नहीं करवाया, और तुम अगले साल देख लेना, भर देना। ना वो पैसा रिफंड हुआ है किसी बच्चे को, ना उसका कोई अपडेट बताया इन्होंने कि होगा। और अब सुनने में आ रही है, न्यूज़ ये है कि उन्होंने वहाँ पे आउटसोर्स में, वहाँ पे अपने गलत बंदे रख लिए हैं। मतलब आउटसोर्स में बंदे 6-6, 8-8 हज़ार में उन्होंने बंदे रख लिए, 2 करोड़ का स्कैम करने के बाद। 2 करोड़ का स्कैम करने के बाद उन्होंने 1 साल में किया ये। अब या तो तुम बोलो मैं इनकी इमेज पे बात कर रहा हूँ, या जो भी है भाई, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मेरे को पता है, मैं बोल सकता हूँ। 2-2 करोड़ का स्कैम ये 1-1 साल में कर रहे हैं। तुम इनकी हालत देखो, ये कर क्या रहे हैं एचपीयू में। और ये सिर्फ एचपीयू की बात नहीं कर रहा मैं, ये डिपार्टमेंटल हर एग्जाम में हो रहा है। मतलब इतनी हिम्मत हो गई है हिमाचल में हर डिपार्टमेंट की। चाहे वो, मैं सीधा बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट ने भी किया ये, अभी हाई कोर्ट का एग्जाम था, ठीक है। हाई कोर्ट, HPU, सेक्रेटरेट, विधानसभा, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चे ना, वो भाई इस एग्ज़ाम को देखते भी नहीं अब कि हमने ये भरने भी है। इनकी इमेज इतनी ख़राब हो चुकी है, इतने बुरे हाल हैं इनके। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि पार्लियामेंट में, तुम सॉरी, पार्लियामेंट में नहीं, हम हमारी करते हैं विधानसभा में, ये भाई इस बात पे कोई बोलता क्यों नहीं है। कोई एजेंसी तुम्हारा एग्जाम करवा रही है, ठीक है, नहीं कोई, हाँ, कोई उसका एग्जाम हो रहा है, या तो वो हो ही नहीं रहा, पहले वो हो रहा है तो उसमें क्वेश्चन गलत है, आंसर की आ रही है, रिवाइज हो रही है, वो हो रहे नहीं। भाई उनसे, उनको सिर्फ एक क्वेश्चन डालना है, मतलब उनको एक पूरा सेट डालना है पेपर का, उनसे वो भी नहीं डल रहा है, उनका एक ही काम है, उनसे वो भी नहीं हो रहा है।
तो मतलब ये चल क्या रहा है, ये मतलब कब तक जो है यूथ जो है मतलब उसके साथ ही होता रहेगा। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, और कोई बच्चा आवाज भी नहीं उठा रहा है। अगर कोई उठा रहा है तो ऐसे उठा रहा है, देखो इस वीडियो में कमेंट है नीचे, वोट टुमारो एंड यू नो हुम टू वोट। मतलब ये भाई वोट का तुम इलेक्शंस के साथ जोड़ रहे हो भाई इस चीज को, कि ये आ गई तो स्कैम नहीं होंगे, ये आ गई तो स्कैम नहीं होंगे। भाई तुम हालांकि खुद देखो ना, जो बीजेपी थी, ठीक है, उस टाइम में सारे पेपर लीक हुए, और जो कांग्रेस है इस टाइम पेपर हो ही नहीं रहे हैं। तुम खुद देखो ना यार। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब बीजेपी के टाइम पे इतने पेपर लीक हुए, तो एक भी बंदे ने विधानसभा में क्यों नहीं बोला, उस ग्राउंड पे क्यों नहीं बोला कि अगर कोई एग्जाम लीक होता है तो उसके खिलाफ हमारा बिल पास होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स का जो एक्ट तुम्हारा बिल है वो पास होना चाहिए, कि अगर किसी ने पेपर लीक करवाया और कोई इसमें कोई भी गलत माल प्रैक्टिस कुछ भी हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भाई एक्ट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये एक्ट मतलब इसमें क्या दिक्कत क्या आ रही है इस एक्ट में बढ़ने में। ये एक्ट बनना चाहिए, मतलब मेरे को ये समझ आया, इसको अपोज भी कौन करेगा, ऑपोजिशन भी इसको अपोज क्यों करेगी जब ये स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए है। भाई तुम एक पिलर को गिरा रहे हो, तुम्हारे को पता है तुम स्टेट में क्या कर रहे हो। ये क्वेश्चन मेरा सारे बड़े लोगों से है, ठीक है, जो जो इन सर्विस है। तुम यूथ को तुम बिल्कुल खत्म कर रहे हो भाई। एक तो तुम अभी एग्जाम निकाल ले रहे हो, ठीक है, उसके चक्करों में कि तो अपना हम कहते वोट बैंक के हिसाब से करेंगे। अभी फिर से हिमाचल में आचार संहिता लग गई वो एमएलए के चक्कर में, ठीक है। तो भाई बच्चे एग्जाम कब देंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। यूथ ना पूरा चोक हो चुका है भाई, चोक। 1992 का जो नौजवान है और 2002 का जो तुम्हारा कल नौजवान है, वो एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो समझ लो कि यूथ किस साइड जा रहा है। और ये अभी पता नहीं चलेगा, ये तुम्हारे को पता चलेगा आने वाले 5-10 सालों में, जब भाई हिमाचल का बुरा हाल हो चुका होगा, वो अपने पीक पे रहेगा, तो तुम्हारे को अक्ल आएगी कि नहीं भाई हमने गलत करा है उस टाइम पे। और ये ऐसे ऐसे स्कैम जो हो रहे हैं ना, ये एचपी वगैरह ये स्कैम कर रही है, 2-2 करोड़ में अंदर कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। इनको कुछ पता नहीं है कि पैसा किसके पास जा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये रिफंड होगा नहीं होगा, बच्चों तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कोई पता नहीं है भाई। आवाज़ उठाओ भाई, अपने आसपास के जो तुम्हारी चैनल है, तुम्हारी मीडिया है, वहाँ पे इस आवाज़ को उठाओ भाई। इसका सोल्यूशन चाहिए हमारे को। कब तक खेलोगे भाई हमारी ज़िंदगी के साथ, कब तक खेलोगे। ठीक है, बाकी मैंने यही दिखाना था तुम्हारे को। और ऐसे बहुत सी ना, ये देखो तुम खुद देखो, ये HPURTI रिप्लाई ऑन क्लर्क एंड JOIT, बहुत हैं ऐसे भाई, बहुत कुछ किया है इन्होंने। ये एक नहीं है, तुम खुद उठा के देख लो। RTI को कुछ मानते नहीं, और ऐसे केस ना, अब तुम बोलोगे कि चल RTI मांग ली तो केस कर दो। भाई तुम्हारे को लग रहा है कि किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम होगा कि वो वहाँ हाई कोर्ट में जाएगा और केस करेगा। और पता नहीं कितने केस तो ऑनगोइंग है। इनको कोई मतलब नहीं पड़ता केस चले या नहीं चले, इनको लिटरली कोई मतलब नहीं है। मतलब खुद देखो यार तुम, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, अब तुम खुद समझ आ रहे हो भाई। तुम एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुमने उसी लाइन में जाना है, तुमने उसी सर्विस में जाना है। तो तुम खुद देखो कि ये क्या हो रहा है। मेरे तो ये मानना है कि भाई सरकार को देखना चाहिए भाई इसमें, ठीक है। अगर सरकार नहीं देख रही है तो मीडिया चैनल को इसको करना चाहिए, कवर करना चाहिए। हालांकि वो कर रहे हैं, वो उनका एक ही रोल चला है अभी मंडी में भाई, लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, विक्रमादित्य जीतेगा कि ये जीतेगी कंगना रनौत। भाई तुम हमारा देखो भाई, यूथ का देखो तुम, वो जीतने वाले जीत जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो जीत गए, इलेक्शन भी हो गया, पर अभी भी वही चला है कि अब एमएलए के इलेक्शन आ गए, अब कौन जीतेगा, किसने बाजी मारी, किसने क्या किया। भाई हमारे को नहीं देखना है वो सब। वो अपनी बाजियां मारते रहेंगे, वो अपने पैसे भरते रहेंगे, ठीक है। उनको छोड़ो, एक टाइम पे जब इलेक्शन आते हैं उस टाइम पे देखो भाई उनको, इलेक्शन आ रहा है खत्म करो, आगे का देखो। नहीं भाई, पिछले 6 महीने से, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा 8 महीने से यही चला है कि अब सुखों की सरकार गिरने वाली है, अब जयराम आने वाला है, अब जयराम की सरकार गिरने वाली है, कांग्रेस ने बाजी मारी। भाई तुम जो मुद्दे उठाने वाले हैं वो मुद्दे तो उठाओ। तुम हर कुछ ही चले हो भाई, मीडिया भी हर कुछ ही कर रही है, कोई पॉलिटिक्स कवर कर रही है, कोई ये कोई। भाई जो असली मुद्दा है, रियल मुद्दा है, वो कोई भी नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। सारे इंस्टीट्यूट वाले जो पढ़ा रहे हैं बाहर, चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला में, उनको सिर्फ अपने से मतलब है कि हमने ये पढ़ना है, ठीक है, हमने ये पढ़ाना है, अपने कोर्स बेचने हैं। भाई तुम कोर्स बेच रहे हो, बच्चों की तैयारी करवा रहे हो, तो उसके साथ खड़ो भी तो सही, उनको सपोर्ट भी तो करो। पर नहीं भाई, उनको तो अपना पैसा छापना है। कोई नहीं देख रहा भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आने वाले टाइम में यूथ ना पूरा चौक हो जाएगा हिमाचल का। और उसके बाद तुम्हारे को अकल आएगी कि नहीं भाई हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और तुम जितना मर्जी कर लोगे वो ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, बाकी आपको खुद पता है, खुद समझ के आ रहे हैं। आप देख लो, इस नई वीडियो जाके देख लो भाई, मैं तो लाइक करूँगा कि मैं सपोर्ट करूँगा इस बंदे को। बाकी तुम भी देखो अपना भाई क्या हो सकता है। ओके।